हाय, मैं हूँ अंशिका और मैंने दिसंबर 2025 में यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है और रिसेंटली अभी मैं पीएचडी प्रोग्राम में एनरोल हुई हूँ बीएचयू में। तो आई एम हियर टुडे टू शेयर विथ यू ऑल कि मैंने कैसे जेआरएफ क्वालिफाई किया है। पहले मैं बता दूं कि मेरा पहले और सेकेंड अटेम्प्ट में नेट भी क्वालिफाई नहीं हुआ है। इट टुक मी 3 अटेम्प्ट टू क्वालिफाई नेट एंड 4 अटेम्प्ट टू क्वालिफाई जेआरएफ। तो मैं बता सकती हूँ कि मैंने कौन सी गलतियाँ की हैं जिससे मेरा नेट भी क्वालिफाई नहीं होता था, और अभी मैंने क्या इंप्रूवमेंट किए अपनी लास्ट स्ट्रेटेजी में जिससे मेरा जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है। तो फर्स्ट स्टेप किसी भी एग्जाम को की तैयारी स्टार्ट करने का है। पहले हम एग्जाम के बारे में जाने, वो एग्जाम क्या है। तो यूजीसी नेट एक नेशनल लेवल एग्जाम है जिसको एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट कराती है। इसमें 2 पेपर होते हैं। एक होता है पेपर 1 जो कि जनरल पेपर होता है, एक होता है पेपर 2 जो कि आपका सब्जेक्ट पेपर होता है, जिस सब्जेक्ट से आपने ये फॉर्म अप्लाई किया है। ये एग्जाम होते हैं भारत में असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी के लिए, एंड सेकंड होता है जेआरएफ फेलोशिप के लिए। ठीक है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए होता है। ये फर्स्ट पेपर होते हैं 50 क्वेश्चंस जो कि सबके लिए होते हैं, जनरल पेपर होता है सबके लिए कॉमन होते हैं, एंड सेकंड पेपर में होते हैं 100 क्वेश्चन जो कि आपके सब्जेक्ट पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर में होती हैं कुछ यूनिट जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग, पीपल एंड डेवलपमेंट, हायर एजुकेशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डीआई, मैथ्स, ये सब ये पेपर 1 का हमारा सिलेबस है। और सेकंड है हमारा पेपर 2 जिसका जो कि हम अपने सब्जेक्ट से जिस सब्जेक्ट में फॉर्म भरा रहता है वो सेकंड पेपर हमारा उसका होता है। स्टार्ट करने की तैयारी स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है, क्योंकि अगर हमें ये नहीं पता है पढ़ना क्या तो हम कितना भी हार्ड वर्क करें वो उसका हमें हमारे लिए कोई फायदा नहीं पढ़ना है। ये हमें बताता है हमारा सिलेबस कि हमें क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें यूजीसी नेट की वेबसाइट से जाके अपने सब्जेक्ट का सिलेबस डाउनलोड कर लेना है, पेपर 1 का भी और पेपर 2 का भी। पेपर 1 तो सबके लिए कॉमन होता है, तो आप पेपर 1 का सिलेबस देख लीजिए और पेपर 2 जो भी आपका है वो सिलेबस देख लीजिए। सिलेबस देखने के बाद तैयारी स्टार्ट नहीं करनी है, एक पॉज लीजिए पहले और 4-5 साल का पिछले या फिर पिछले 4-5 साइकिल का पेपर डाउनलोड कीजिए यूजीसी की वेबसाइट से, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का भी, और एनालाइज कीजिए कि किस टॉपिक से किस यूनिट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैंने एनालाइज किया तो मुझे पता चला कि अच्छा मेरे में यूनिट थर्ड से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने उसमें ये स्टार मार्क कर लिया। उसमें भी यूनिट थर्ड में अप्रोचेस से ज्यादा क्वेश्चन आते थे, मैंने आगे अप्रोचेस पर अंडरलाइन कर लिया कि हाँ इससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ऐसे ही डिफिनेशन से ज्यादा क्वेश्चन है, सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने उस पर ऐसे टिक कर लिया कि हाँ ये मुझे पढ़ना है। यूनिट 8 से ज्यादा क्वेश्चन आते थे, यूनिट 8, इस यूनिट 8 से मेरे में ज्यादा क्वेश्चन आते थे, मैंने उस पर इंपॉर्टेंट लिख के हाँ कि इसमें प्रीएम्बल से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, डीपीएसपी से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो वो सब मैंने ऐसे अपना नोट कर, ताकि जब मैं अपनी तैयारी स्टार्ट करूँ और पढ़ना स्टार्ट करूँ तो मुझे पता रहे कि हाँ ये एग्जाम में आता है तो मैं उसको और अच्छे से पढ़ूंगी। ये अपना एनालाइज करने के बाद कि कौन सी टॉपिक कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आता है, थर्ड स्टेप कि आप अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए, चाहे बुक से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, चाहे किसी फ्री यूट्यूब चैनल से स्टार्ट कीजिए, या आपके सब्जेक्ट का कोई अच्छा टीचर कोर्स जो जो इनका कोर्स अवेलेबल हो, आपको लगता हो तो आप वहां से स्टार्ट कीजिए अपनी तैयारी। थर्ड स्टेप में अपना पहले सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लीजिए पेपर 2 का, जहाँ जहाँ कहीं से भी बुक से या यूट्यूब से या किसी के कोर्स से जहाँ से आपको सही लगे, अपना सिलेबस कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है हमें अपने आप को इवेल्युएट करने का, हमें टेस्ट करने का कि हम कितना आ रहा है हमें। उसके लिए हमें लगाना है टेस्ट। हम एनटीए की वेबसाइट से फ्री टेस्ट लगा सकते हैं, और बहुत सारी वेबसाइट है, शायद मैंने तो नहीं लगाया है, पर जेआरएफ अड्डा पे भी कुछ कुछ टेस्ट फ्री अवेलेबल होते हैं, और यूजीसी 247 पे भी अवेलेबल है। या फिर आप उसके लिए क्या कर सकते हैं कि आप अपने सब्जेक्ट की या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक खरीद सकते हैं। बुक खरीद के आप उसमें से पूरा अपना टेस्ट लगा सकते हैं। मैंने तो यही किया था, जैसे मेरा पेपर 2 सोशल वर्क था तो मैंने पेपर 2 के लिए आर गुप्ता की बुक आती है, मैं उनका लगा दूंगी फोटो। आर गुप्ता की बुक से मैंने 10-12 साल के पूरे क्वेश्चन लगा डाले थे पेपर 2 में। तो जब आप पूरा क्वेश्चन पेपर 2 लगा देंगे तब आप टेस्ट देंगे, जब तो आपको समझ में आएगा कि कितना रिपीट होता है। कई बार तो एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं सेम सेम, और कई बार तो ऑप्शन रिपीट होते हैं। जैसे पेपर 2 में मेरे लिए एटलीस्ट 40-50% क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि किसी न किसी तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड होते हैं। तो इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पेपर 2 मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना। सेम यही काम हमें पेपर 1 के लिए भी करना है। पेपर 1 का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आप जहाँ से भी आपको सही लगे बुक से या फिर कोर्स से खरीद सकते हैं। मैंने तो फ्री यूट्यूब पे सोर्स है, जैसे कुमार भरत सर से मैंने अपना पेपर 1 अच्छे से पढ़ा था, उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। उसके बाद पहले तो मैंने बुक्स खरीद लिया था तैयारी स्टार्ट करने से पहले, ये केवीएस मदान वाली बुक, जो कि बहुत हेल्पफुल तो नहीं रही मेरे लिए, पर हाँ थी, कुछ कुछ टॉपिक्स मैंने इस बुक से पढ़े हैं। लेकिन आप सोचेंगे कि आप सिर्फ बुक से पढ़ सके तो
मेरे लिए तो ये काम नहीं किया, तो आई होप कि आपके लिए भी ना काम करे या फिर आपके लिए काम कर सकता है ये आइडिया। टेस्ट लगाने के बाद ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप टेस्ट कितना लगा रहे हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप टेस्ट लगाने के बाद उसको एनालाइज़ कैसे कर रहे हैं, आप अपनी गलतियों से सीख कितना रहे हैं। एनालिसिस टेस्ट लगाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक? लेट मी शो यू और कि मैंने क्या किया। जैसे कि ये मेरे पेपर 1 की नोट्स है। क्वेश्चंस की प्रीवियस क्वेश्चंस के जितने मैंने गलत किए हैं, उसके नोट्स हैं ये। लेट मी शो यू और ये जो मैंने गलतियाँ की हैं पेपर 1 में, उसका नोट्स है। ये कॉपी ऑलमोस्ट भर चुकी है, आधी मतलब ये कॉपी ऑलमोस्ट भर चुकी है। इस कॉपी में मैंने जितनी गलतियाँ की हैं पेपर 1 को सॉल्व करते टाइम, सिर्फ वो गलतियाँ लिखी हुई हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन तुक्के से सॉल्व हो जा रहा है, क्योंकि इसमें तो माइनस मार्किंग है नहीं, तो सब कोई तुक्का लगाता है, तो उसको भी इस कॉपी में नोट कीजिए कि आपकी ये गलती है, ताकि जब आप इसको बार-बार रिवाइज़ करेंगे, तो आपका पेपर 1 बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। आपकी गलतियाँ आपको सेम क्वेश्चन ये आपको पता चलेगा कि सेम पैटर्न मेरा बार-बार कहाँ गलत हो रहा है। आप जब सेम पैटर्न बार-बार रिवाइज़ करेंगे ये क्वेश्चंस, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये करना मेरे लिए हेल्पफुल रहा है, तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। होप कि आपके साथ भी आपको भी हेल्पफुल रहे। इतना करने से मेरा तो जेआरएफ क्वालीफाई हो गया। होप आपका भी हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।